नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और हेल्थ इज़ वेल्थ इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे ना आपको आपके हेल्थ से लेके स्वास्थ्य से लेके जानकारी मिलते रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको चैनल पे आपकी हेल्थ के, आपके जान पहचान वालों की हेल्थ कैसे आप ठीक रख सकते हैं ना, उसी की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आज हम बात करने वाले पेट के कैंसर के ऊपर में। पेट की कैंसर के टेस्टोमोनी हम देखने वाले। हमारा एक प्रोडक्ट आता है जहां डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। हमारे पास का एक प्रोडक्ट आता है जो इम्यून बूस्ट का काम करता है। उस प्रोडक्ट ने उस कैंसर पेशेंट पे कितना अच्छा काम किया, डॉक्टर भी अचंभित रह गए, ऐसा काम किया हुआ है इस प्रोडक्ट ने। तो क्या है, पहले कैंसर यह समझ लेते हैं और फिर हम देखते हैं टेस्टोमोनी। तो पेट, जिसको आमाशय कैंसर बोलते हैं, पेट का कैंसर दुनिया में 5वां सबसे अधिक पाए जाने वाला कैंसर है। दुनिया भर में हर साल गैस्ट्रिक कैंसर 10 लाख लोगों में होता है। भारत में पेट का कैंसर चौथा सबसे बड़ा कैंसर है। पेट की कैंसर की जांच और परीक्षण के लिए एंडोस्कोपी होती है, बायोप्सी होती है। उसके बाद कितना फैला है यह देखने के लिए सीटी स्कैन, पेट स्कैन, फिर से एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, इस तरह के जांचें होती है। इलाज में केमोथेरेपी, ऑपरेशन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन, पेलिएटिव उपचार, इस तरह के उपचार भी किए जाते हैं। अब ये जिनको पेट का कैंसर हो जाता है उनका सर्वाइकल रेट क्या है, यानी सर्वाइकल रेट यानी इस दुनिया में कितने दिन वो जी सकते हैं। कम से कम 5 साल तक जीवित रहने वालों जो लोग हैं उनका प्रतिशत मैं आपको बताता हूं। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और रहेंगे ही, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो कम से कम 5 साल तक जीवित रहते हैं, जिनको पेट का कैंसर हो गया है, वैसे लोगों की संख्या मैं आपको बताता हूं। जिनको स्टेज 2 में पता चला पेट का कैंसर, वह 68 to 82% जीवित रहते 5 साल तक। इतने परसेंट लोग जीवित रहते हैं। स्टेज 3 के अंदर में 18 to 54% लोग जीवित रहते हैं 4 से 5 साल तक। और स्टेज 4 के अंदर में सिर्फ 3 से 4% लोग, 3 से 4% लोग ही जीवित रहते हैं 4 से 5 साल तक। अब देखते 4 स्टेज का एक पेशेंट था जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था सेवा करो, उनकी टेस्टोमनी। तो यह है टेस्टोमनी। डॉक्टर है, नाम नहीं आ रहा मेरे को। तो एम्स में डॉक्टर सहायक असिस्टेंट थे, उनको मैंने चेक कराया। उन्होंने बोला गणेश इसमें तो 4 स्टेज का कैंसर है। और उस दिन सुन के मैंने बहुत रोया। उस दिन कंफर्म हुआ तो बहुत रोया कि मेरे पापा को कैंसर है, स्टमक में कैंसर है और पूरा पेट में सूजन भी था। फिर उसको डॉक्टर ने लिखा कि इंडोस्कोपी कराइए और साथ में सिटी स्कैन कराइए, तो वो कंफर्मेशन होगा कि वाकई क्या है। मैंने अरेरा कॉलोनी में ग्लोबस हॉस्पिटल में इंडोस्कोपी कराया। जैन साहब हैं, मनीष जैन, डॉक्टर मनीष जैन जी के यहाँ। और मैंने हमीदिया में, भोपाल में जो है तो सिटी स्कैन भी कराया। दोनों चीज़ों में क्योर हो गया कि उनको पेट में कैंसर है और 4 स्टेज का है। और फिर अचानक 25 अप्रैल की बात है, 25 मार्च की बात है। 25 मार्च को पापा के पैर में, कमर में अचानक बहुत तेजी से दर्द हुआ। तो अचानक मैंने क्या किया, व्हाट्सएप में फेसबुक में एक नंबर देखा और डॉक्टर से बात हुई। यूकोलॉजिस्ट है, कैंसर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भोपाल में, वो विजिट में आते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला अपने पापा को लेके तुरंत आइए, भैया बहुत ज़्यादा दर्द हुई। मैं लेके गया, उन्होंने शुक्रवार के दिन एडमिट किया, शुक्रवार शनिवार। और मंडे को विजिट में आए तो उन्होंने देखा और बोला कि गणेश आपके पापा का कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा कैंसर का ट्रीटमेंट है नहीं। क्योंकि कैंसर के उन्होंने बताया कि 3 ही ट्रीटमेंट है, एक तो कीमोथेरेपी, दूसरा सर्जरी और तीसरा रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी कर नहीं सकते क्योंकि बॉडी इतनी वीक है। 6.6 इनका हीमोग्लोबिन है। 27 मार्च की बात है, 6.6 हीमोग्लोबिन था। और रेडियोथेरेपी होगी नहीं और सर्जरी भी नहीं कर सकते क्योंकि लीवर तक ये पहुंच चुका है। अब बहुत प्रॉब्लम में था। इसी बीच 27 मार्च के आसपास प्रदीप भैया बैठे हैं, उनका कॉल आया मेरे पास
बोले गणेश एक काम करो, आप सारी दवाई डॉक्टर की चलने दो जो डॉक्टर कह रहा है, एक प्रोडक्ट है कोरिया का हिमोहिम, वो मेरे कहने से तुम देना चालू करो। मैं भैया की बात मान के प्रद्युम्न सर का नंबर मिला मुझे, प्रद्युम्न सर से मैंने 8 पाउच लिए, 4 दिन का कोर्स था, 8 पाउच सुबह शाम मैंने दिया 4 दिन, 1650 रुपये सर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और 4 पाउच लेके गए, 4 दिन 8 पाउच लेके गए, 4 दिन दिया। 4 दिन में पापा को कुछ समझ में नहीं आया। प्रदीप भैया को बोला कि सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो फिर प्रद्युम्न भैया सर ने बोला इसको रेगुलर करो। फिर मैंने 5000 रुपये ट्रांसफ़र किए और 24 पीस फिर से लेके गए, तो अपने से एक टाइम मैंने बढ़ा दिया, सुबह शाम दोपहर 2 बजे दोपहर भी देना चालू किया। कुल मिला के 11 से 12 दिन हुए। 11 से 12 दिन होते होते पापा को आराम मिलने लगा। जो हाथ और पैर की मसल्स पूरी सूख गई थी तो उसमें ग्रोथ आना चालू हुआ। उनका मोशंस जो है 4 से 5 दिन में होता था वो धीरे धीरे कम हो गया, 2 दिन 3 दिन में हो गया, और 15 से 20 दिन आते आते पेट में जो गठान थी वो गठान धीरे धीरे कम होने लगी। और आज यकीन मानिए मेरे पापा जी हिमोहिम की वजह से 50-60% ठीक हो चुके हैं। कैंसर की 4 स्टेज जो कैंसर की थी उसमें गठाने, तो वो आज क्योर हो चुका, लगभग नियर अबाउट 2 महीना होने जा रहा है। थैंक्स हिमोहिम, थैंक्स प्रदीप भैया जो इस प्रोडक्ट को मुझे रिकमेंड किया, और आज इस प्रोडक्ट की वजह से, हिमोहिम की वजह से मेरे पापा बच पाए। डॉक्टर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला था गणेश घर ले जाओ, कीमो की 14 दिन की टेबलेट देता हूँ, इसको खिलाओ, भगवान के भरोसे आप सेवा करो। वो इनके वर्ड थे ऑन्कोलॉजिस्ट योगेश जैन जी के। और जब मैंने 20 दिन 25 दिन के बाद सर को फ़ोन किया कि सर हीमोग्लोबिन 10.50 हो चुका है, तो डॉक्टर बोला यार ये कैसे हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बधाई के पात्र हो, मिठाई कहाँ है, आप तो अब आना मिठाई लेके। मुकेश गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, 24 तारीख को 27 मार्च को 6.6 हीमोग्लोबिन था, और आपका डॉक्टर लाल पैथोलॉजी है, मैंने इनके यहाँ चेक करवाया पापा को 15/4 को, तो 10.50 हीमोग्लोबिन हो गया था, मतलब सीधे नियर अबाउट डबल हो गया था। ये रिपोर्ट है मेरे पास भी रिपोर्ट रखी हुई है। तो थैंक्स, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब मैं पापा जी को दिया ये प्रोडक्ट और प्रॉपर ये काम किया तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। टेस्टिमोनियो आपने देखे होंगे, डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करने के बाद, डॉक्टर ने जब इनकी जांच की, आपने पूरा सुना ही होगा वीडियो के अंदर में, इन डॉक्टर ने जांच करने का इनके लड़के को ले कहा था आप इनको घर लेके जाओ और इनकी सेवा करो, रहने की उम्मीद बहुत कम है, जीवित रहने की उम्मीद बहुत ही कम है। उस डॉक्टर ने उस लड़के को यह कह दिया था। अब लड़का ने क्या किया, घर तो लेकर गया और किसी के थ्रू उसको हिमोहिम के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने कुछ पाउचेस हिमोहिम के लिए 4-5 दिन के और 2-2 पाउच पर डे उन्होंने देना चालू किए उनके पिताजी को, लेकिन 2 पाउच देने में कोई फ़र्क नहीं गिरा। फिर उन्होंने फिर कंसल्ट किया जिससे इन्होंने हिमोहिम लिया था, उन्होंने कहा आप कंटिन्यू हिमोहिम कीजिए। फिर से इन्होंने हिमोहिम लिया और कंटिन्यू दिन में 3 बार हिमोहिम देना चालू किया, तो उनकी जो गठाने थी हफ्ते भर के अंदर ही उनको रिजल्ट दिखने लग गया, गठानों का साइज कम होने लग गया, उनके पिताजी की भूख बढ़ना चालू हो गई, एक्टिवनेस बढ़ गए, और आज 2 महीने कंटिन्यू हिमोहिम लेने के बाद 60 to 70% उनके अंदर रिकवरी दिख रही है। जो हीमोग्लोबिन 6.5 के अंदर आ गया था वह लगभग 11 के पास पहुंच गया सिर्फ 2 महीने के अंदर में। ये हुआ कैसे? हिमोहिम के कारण, जहां डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, आप घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। तो ये प्रोडक्ट है ऐसे। अब प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए कितने का है, कहाँ मिलेगा, कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पेशेंट की क्या समस्या है, आपका पेशेंट किस स्टेज के अंदर में, अगर कैंसर पेशेंट है तो डॉक्टर ने आपको क्या ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है, क्योंकि इन्होंने भी डॉक्टर के दवा के साथ ही हिमोहिम दिया है। आपको डॉक्टर की दवा बंद करके हिमोहिम नहीं देना है, डॉक्टर की दवा के साथ ही हिमोहिम आपको देना है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, वहां मुझे कॉल कीजिएगा, कंसल्ट कीजिए। आफ्टर कंसल्टेशन ही आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट क्या है,
आपकी क्या समस्या है मुझे समझ में आएंगी और मैं उसके ऊपर मैं आपको गाइड कर सकूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पेशेंट के लिए फिट होता है। तो देरी ना करें, फ़ोन करें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर दिया हुआ है, यहाँ बोलता नहीं मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ आप मुझे कॉल जरूर कीजिएगा ताकि आपके पेशेंट के अंदर भी सुधार हो सके और आपका पेशेंट लंबे समय तक अच्छा जीवन जी सके, लंबे समय तक अच्छा जीवन जी सके। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषयों के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपका भला करे।